So now today we're going to start the PYQ sessions for class 10. Let us start with chapter electricity. बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन से 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन है। अगर इतना भी कर पाया ना 70-80 तो आराम से आपको होना ही है, यहाँ से भी है कि नहीं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला पहला क्वेश्चन पे कि ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फ्रॉम फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट तक करंट फ्लो हुआ। कितना करंट फ्लो हुआ? 10 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। तो यह बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू any area of cross section of the conductor. First, if the charge of an electrons, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, then calculate the total number of electron. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। ये है आपका आया 2013 सीबीएसई 2013 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व इट। क्या क्या गिवन है यहाँ पर? इस क्वेश्चन पे क्या गिवन है? आपका करंट दिखे रखा है आई इक्वल टू व्हाट? आई इक्वल टू 10 एम्पियर और टाइम दिखे रखा है 2 मिनट। टाइम है 2 मिनट। 2 मिनट बोले तो 120 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, आपको बोला है कि चार्ज निकालने के लिए, तो आपका जो बुक का सबसे पहला ही क्वेश्चन इसमें पहला ही आपका फॉर्मूला था ना कि आई इक्वल टू क्या था? क्यू बाई टी। आपको निकालना है क्यू, तो देयरफॉर क्यू इक्वल टू क्या होगा? आई टी। क्यू इक्वल टू आई टी। तो ये इस फॉर्मूला से हम लोगों को क्यू मिल जाएगा। क्यू मतलब चार्ज। दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई कितना है दोस्त? यहाँ पे आई है तुम्हारा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर इनटू टाइम। टाइम कितना है आपका? 120। तो 120 इंटू 10 कितना होगा? 1200। 1200 कोलम, क्योंकि क्यू का यूनिट क्या होता है? कोलम होता है। तो पहला जो ए का 1 का आंसर है वो है आपका 1200। 1200 कोलम। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर इन द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो कितना, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको याद भी होगा कि एक कॉलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता था? बोलो। 1 कॉलम इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? कौन बोलेगा? 1 कॉलम इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। याद है? ठीक है, अब क्या करो कि 1 कॉलम इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना कॉलम है? 1200 कॉलम। तो देयरफॉर 1200 कॉलम इक्वल टू 1200 इंटू 6 इंटू 10 पावर 18। ठीक है ना? तो कितना हो यहाँ पे? 12 6 कितना होता है? 12 6 72। और ये दो जीरो नहीं है क्या? तो दो डेसिमल इसका पावर है प्लस कर दो तो कितना होगा? 18 था ना, तो 20 होगा। इतना इतना कॉलम और इतना इलेक्ट्रॉन। तो 1200 कॉलम में इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा। 72 इंटू 10 पावर 20। आई होप इट इज वेरी क्लियर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7.2 इंटू 10 पावर 21 कॉलम। दिस इज द ऑल्सो वे टू रिप्रेजेंट दिस। ये है आपका 3 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्या पता इस बार भी आ जाए आपका क्वेश्चन? कुछ नहीं बोल सकते। चलो दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। क्या है भाई? इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्योंकि आई इक्वल टू क्या था? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये डेफिनेशन यहाँ से शुरू होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज, इसका आंसर क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज 1 मार्क का है, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। खत्म कहानी। ओके, ये वाला खत्म। तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसको बोलते हैं? आप खुद देखो, ये करंट का फॉर्मूला है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये करंट 1 कब होगा? ये 1 एम्पियर कब होगा? जब चार्ज 1 कूलम होगा और टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड होगा। तो इसको कैसा बोला जाता है? अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर पे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट। सॉल्व यहाँ से। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आस्ते आस्ते शुरू होगा सिंपल से, बाद में जाएगा टफ होते जाएगा आस्ते आस्ते। क्या बोला है? नेम अ डिवाइस दैट यू कैन यूज टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर। एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय व्हिच दिस डिवाइस डज सो। बोर्ड 2013। ऐसा कौन सा डिवाइस है, सामान है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में हेल्प होता है किसी भी सर्किट पे? क्या आंसर? बैटरी। ये बैटरी हेल्प टू मेंटेन द
पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय व्हिच, एक कैसे करके ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं। बिकॉज बैटरी का अंदर क्या होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, ये फ्लो होके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। ये इसका आंसर है, बिकॉज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल। यही है आंसर इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द सिंबल ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंबल बनाने बोला है, ठीक है ना, सिंबल बनाने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, सिंबल दिखाने बोला है कि इलेक्ट्रिक सेल को हम कैसे दिखा, सिंबली के लिए हम लोग कैसे दिखाते हैं, एक तो छोटा लाठी, एक तो बड़ा लाठी, है कि नहीं। ये तो था सिंबल, फिर छोटा लाठी बड़ा लाठी, फिर से छोटा लाठी बड़ा लाठी, ये छोटा अल्लाह को नेगेटिव और बड़ा अल्लाह को पॉजिटिव। आपका ये क्वेश्चन जो ना पूरा ये कंप्लीटली ये चीज से है, ये पेज नंबर 174 है, यहाँ पूरा सिंबल देके रखा है आपका बुक का, देख सकते हो बहुत सुंदर से हर एक चीज पिक्चर और फिगर देके रखा है। जैसे कि ओपन की, मतलब ओपन सर्किट कैसे दिखाते हैं उसको हम लोग, ऐसा करके ऐसा करके, ये ओपन की, ठीक है ना, ओपन है। तो अगर ये क्रॉस ओवर कैसे दिखाते हैं इसको हम लोग, एक वायर और एक ओवरलैप करते हैं, ऐसा करके ऐसे कर दो, ये ओवरलैप दिखाता हम लोग, ठीक है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस तो कैसे दिखाते हैं, ऐसा ऐसा करके हम लोग ऐसा कर देता है। बैटरी को कैसे दिखाता है, बैटरी मतलब कलेक्शन ऑफ आपका वो सेल्स, यही है बैटरी एक्चुअली। सेल के लिए एक यूज करते हैं हम लोग, सेल के लिए एक ही यूज करते हैं, एक बड़ा एक छोटा, पॉजिटिव नेगेटिव। और बैटरी मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ सेल, ठीक है। एक सेल को बोलता है सेल, और बहुत सारा सेल होगा तो बैटरी बोलते हैं उसको हम लोग। बल्ब को कैसे दिखाते हैं, बल्ब को ऐसा करके, ऐसा है ओम जैसा है। और रेजिस्टेंस को कैसे करके, रेजिस्टेंस पता है ना आपको, ऐसा करके ऐसा। ये सिंबल है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो सिंबल आपको लगाना है एंड द आंसर इज सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीआई ग्राफ का ऊपर से, चलो करते हैं, बढ़िया। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पढ़ा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। 2022 को तो आया है, इवन 2023 को भी आया था ये क्वेश्चंस, हमको पूरा क्लियरली याद है, बच्चे लोग आके वो पूछ रहा था सर, ठीक है ना। तो दोस्त ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कब होते हैं, जब वो ज्यादा अपोज करेगा करंट को, ठीक है ना। ज्यादा अपोज करना मतलब क्या, ज्यादा रेजिस्टेंस होना, वही तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट का फ्लो को अपोज करना, बात वही तो है ना। अब आपको सबसे पहले ग्राफ पढ़ना होना होगा, अगर ग्राफ पढ़ने अगर नहीं आता है तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, सिंपल बात है। अब बताओ कि ये देखो, मानो कि हम बोला है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और इधर में करंट है, हम बोला एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, मानो कि ये आपको ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, मतलब 6 ओम, सॉरी सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज है, सॉरी, मानो 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट। और इधर मानो कि इधर इधर तुम्हारा 2 एम्पियर, इधर 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर। आप खुद देखो कहाँ ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, इस ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे, कहाँ ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ए पॉइंट में ज्यादा फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है करंट, समझ में आ रहा है बात जो, देखो कम कम वोल्टेज में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, रुकावट कम है, इससे जल्दी जल्दी करंट फ्लो हो रहा है इसमें। लेकिन इसमें देखो 6 वोल्ट में वोल्टेज इतना ज्यादा है, इतना प्रेशर लग रहा है उसमें, 6 वोल्ट डिफरेंस, देखो डिफरेंस इतना ज्यादा है, और 6 वोल्ट में सिर्फ 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब इसमें, मतलब ये केस वाला बी पे ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो आप खुद देखो इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए बी सी, क्या सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R2 पे है, देखो देखो तो इतना ज्यादा वोल्टेज है, देखो इतना ज्यादा वोल्टेज और इतना कम करंट फ्लो हो रहा है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा करंट, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, R2, इसका बाद कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, R1, ठीक है ना, इतना वोल्टेज में इतना ही करंट फ्लो हो रहा है, मान लेता है ये 3 4 कितना भी होगा मान लेता, तो बाद में क्या होगा आपका R1, इसका बाद सबसे सबसे कम रेजिस्टेंस कहाँ पे है, R3 पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, क्या ऑप्शन डी सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया लेवल पे 2019 का क्वेश्चन ये है, चलो करते हैं, बढ़िया। ओम्स लॉ, क्या बोला है, स्टेट ओम्स लॉ, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि नहीं, सबको तो आना चाहिए, मुंह मुंह में होना चाहिए ये क्वेश्चन तो सबका, अगर क्लास 10 पे हो तो मुंह में होना चाहिए इसका आंसर। ओम्स लॉ क्या बोलते हैं कि वोल्टेज, the potential difference across the end of a two conductor is directly proportional to the current flowing through it
प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। यही तो है ओम्स लॉ, आपको लिखना होगा तरीका से। बहुत बच्चे हैं क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लिख के आ जाता है, भाई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, सिंपल बात है। बहुत बच्चे हैं क्या करते हैं कि वो क्या करता है, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा ऐसा बोल के आता है। नहीं, दैट इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ स्टेटिंग द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना आना होगा, होना होगा, तभी आप सीख पाओगे इस चीज को। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत और एक प्यारा ग्राफ क्वेश्चंस। और आजकल ग्राफ क्वेश्चंस बहुत आने लगा। इवन आप मैथ्स बोलो, केमिस्ट्री में भी आते हैं कुछ ग्राफ क्वेश्चंस, इवन बायोलॉजी में आते हैं, टॉपिक लेवल में क्वेश्चन है ग्राफ में। इवन फिजिक्स तो है ही, ग्राफ तो होगा ही ग्राफ में। तो चलो ये करते क्वेश्चन। ये आपका एमसीक्यू नहीं है, ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। इसमें बोला कि डायग्राम को बनाओ बोलते हैं। ऐसा एक आपका फिगर दे देगा, आपको बोला है कि इसका ऊपर से एक सर्किट डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। बहुत लोग क्या उल्टा उल्टा बना के आते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या बनाना है, जो सिंपल सर्किट डायग्राम बनाना है कि ये सर्किट है और यहाँ पे एक बैटरी लगा दो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और इधर में एक स्विच लगा दो, ठीक है ना। ऐसा करके रेजिस्टेंस बड़ा सा लगा दो, इधर में एमीटर लगा दो, और यहाँ पे तुम्हारा वोल्टमीटर लगा दो। ये तुम्हारा वोल्टमीटर है, अभी ये रेजिस्टेंस है। हो गया, इतना ही है, आपको इतना दिखाना है जस्ट। वही बोला है कि आपको कि ड्रॉ ए लेवल सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच ए ग्राफ। ऐसा ग्राफ कब मिलेगा, जब तुम्हारा पास पोटेंशियल डिफरेंस बोला है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए, और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, याद रखना है चीज। बहुत लोग इसको वोल्टमीटर को यहाँ कनेक्ट कर देगा तो गलत होगा, वोल्टमीटर यहाँ पे नहीं होता है। मतलब ये क्वेश्चन से तुमको तुम्हारा दो ही नॉलेज चेक किए, क्या तुमको सर्किट डायग्राम आता है, क्या तुम्हें वोल्टमीटर और एमीटर का कनेक्शन का बारे का जो नॉलेज है वो आता है, क्या तुमको वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्ट होता है कि नहीं वो आता है कि नहीं। एक ही क्वेश्चन से तुमको दो तीन चीज तुमको पूछ लिया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं पूछ लिया इसमें, ठीक है ना दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि हम लोग भी जाते हैं बोर्ड में चेक करने के लिए, बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, ये नहीं पता बहुत लोगों की वोल्टेज पैरेलल में होता है कि नहीं, क्या होता है। वो लोग क्या करता है वोल्टेज को भी ऐसा कर देता है, एमीटर को भी ऐसा करता है, सबको सीरीज में डाल देता है। बहुत गलत है, डायरेक्ट कट देगा तुम्हारा आंसर। क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा क्या कनेक्ट होता है, इट ऑलवेज कनेक्ट पैरेलली इन द सर्किट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलो स्टडी बोला, यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो करते हैं क्वेश्चन कि स्टडी द वीआई ग्राफ, वीआई ग्राफ को स्टडी करो बोले। चलो ठीक है, स्टडी करते हैं। ऑफर अ रजिस्टर एंड गिवन इन द फिगर एंड प्रिपेयर ए टेबल। इसको देख के टेबल बनाओ आपको बोला है। देखो दो तीन पूछा है, टेबल शोइंग द आई एंड कॉरस्पॉन्डिंग 4 डिफरेंट वैल्यू ऑफ एफ। 4 वैल्यू देखो ना, आई का बनाओ और वी का बनाओ, और चार चार अलग वैल्यू को पुट करो बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फॉर 10 वोल्ट। ओके, फॉर 10 वोल्ट में क्या करंट होगा वो भी निकालने बोला है। यहाँ पे क्या वैल्यू होगा वो भी निकालने बोला है। हाउ डू वी डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर फॉर दिस ग्राफ। कैसे करके आप रेजिस्टेंस निकालोगे इस क्वेश्चन। बोर्ड 2016 एक क्वेश्चन आया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट भी बनाने बोला होगा, अब बोला है और आपको क्या करना होगा, आपको वो वैल्यू भी निकालना होगा कि 10 वोल्ट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, ये निकालने बोले। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले टेबल बनाओ। टेबल सुंदर से बनाओ कि यहाँ पे तुम वोल्ट का लिखो, वोल्टेज लिखो या वोल्ट लिखो, यहाँ पे तुम करंट एम्पियर लिखो या करंट लिखो। करंट लिखो, यहाँ पे वोल्टेज लिख दो, कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिखो कि जब 2 वोल्ट करंट, 2 वोल्ट में लिखो कितना एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है ना। आप या फिर किसी को अगर तकलीफ है, नहीं सर हम पहले करंट लिखिए, नो प्रॉब्लम, आप पहले करंट भी ले सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सारे मतलब जो कंफ्यूजन है वो दूर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप इसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंट लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, कुछ रुकावट नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या है कि 1 एम्पियर करंट पे कितना वोल्ट है, देखो 2 वोल्ट है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप इसको यहाँ लिखो, इसको ये लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ टेबल को बनाओ बोले। 2 एम्पियर करंट कितना वोल्ट पे है, 4 वोल्ट, चलो बना लिया। 3 एम्पियर कितना पे, 6 वोल्ट पे, और आपका 4 एम्पियर कितना वोल्ट पे, 8 एम्पियर पे और 8 वोल्ट पे। हो गया का चार्ट बन गया, 1.5 मार्क मिल गया यहाँ पे।
अभी आपको बोल रहा है कि डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालने बोले इस चारों केस पे। चलो निकालते हैं रेजिस्टेंस। अभी खुद देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बाई आई, है कि नहीं। अब यार वी क्या है 2/1, तो कितना होगा 2/1, आंसर कितना होगा 2 ओम। इवन इसमें भी देखो कितना होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बाई आई कितना हो रहा है, देखो 4/2 कितना हो रहा है, हर केस में 2 ही आ रहा होगा। देखो तो आर इक्वल टू वी बाई आई, मतलब कितना होगा 6/3 कितना आ रहा है आपका 2 ओम, देख रहे कि नहीं। इसमें भी क्या होगा आर इक्वल टू 8/4, इसमें भी कितना आ रहा है आपका 2 ओम। तो चारों में चेक करके हम लोगों को क्या मिला कि रेजिस्टेंस इस केस में 2 ओम है। अभी क्या बोला देखो, ये भी मिल गया और एक मार्क इसमें। अभी क्या बोला कि 10 वोल्ट में रेजिस्टेंस कितना है, चलो करते हैं। और 10 वोल्ट में करंट कितना है, सॉरी करंट, सो आई इक्वल टू कितना, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो आई इक्वल टू वी तो तुम्हारा तो बोल ही दिया 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ 2 एम्पियर है, तो कटेगा कितना होगा 5 एम्पियर, तो आंसर इसका 5 एम्पियर है। खत्म, 3-4 मार्क्स आपको आराम से मिल गया, ठीक है ना। तो बहुत लोगों को लगता है कि हाँ हम पहला पार्ट कर लिया तो हमको फुल मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन घुसा हुआ याद रखना, समझ में आ रहा है बात जो क्या बोलना चाहते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एग्जाम पे कि क्या क्या पूछा है। यार टेबल बनाना बोला है पहले, बाद में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट निकलने बोला है, दो पार्ट, फिर से तो बोला है कि हाउ कैन आई डिटरमाइन, कैसे डिटरमाइन करेगा, 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है इसमें। तो वी नीड टू फोकस ऑल दिस थिंग। कम ऑन, लेट अस मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चलो करते हैं इसको। चलो इधर देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला कि वी आई ग्राफ फॉर द कंडक्टर इज शोन इन द फिगर। चलो बहुत बढ़िया, ये फिगर है, ऑब्वियसली देख के क्या लग रहा है, ये क्या ग्राफ है, ओम्स लॉ का ग्राफ है, राइट, ये ओम्स लॉ का ग्राफ है। चलो बढ़िया, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से तुमको क्या समझ में आया, इन्फर मतलब क्या नॉलेज तुमको आउटपुट हो रहा है, तुमको क्या सीख मिल रहा है, ये बोला है। इससे ये हम लोग समझ में आ रहा है कि जैसे ही करंट भी इंक्रीज हो रहा है, उस तरह वोल्टेज भी आस्ते आस्ते ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जिस तरह करंट बढ़ रहा है आस्ते आस्ते, वोल्टेज भी आस्ते आस्ते अपना रूप बदल रहा है, वही बोला यहाँ पे, ये इन्फर हुआ है। आपको बोला कि स्टेट द लॉ, कौन सा लॉ एक्सप्रेस हुआ यहाँ पे कौन सा लॉ का कहानी चल रहा है यहाँ पे, कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का कहानी चल रहा है यहाँ पे। अब 2-3 लाइन बोल देना ओम्स लॉ के बारे में, खत्म, आंसर तुम्हारा 3 मार्क्स मिल गया आपको इसमें, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो कंप्लीट एक्सप्रेस करना आंसर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला दोस्तों, सुनो यहाँ पे कि स्टेट ओम्स लॉ, ये 2014 में भी आया है, ठीक है। ओम्स लॉ को डिफाइन करो, चलो 2 मार्क तो बार बार आ ही चुका है, ठीक है ना। चलो ये 2016 क्या बोला यहाँ पे, स्टेट ओम्स लॉ 2 मार्क, ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करो, स्टेट करो अच्छा से। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू वेरीफाई द ओम्स लॉ इन लेबोरेटरी, वो जो ग्राफ वीआई ग्राफ को बना दो बोला है कि लेबोरेटरी में तो वही ग्राफ बनाता है, वी लिख दो या आई लिख दो, और ऐसा स्ट्रेट लाइन बना दो बढ़िया से। और हमेशा डायग्राम हो, फिगर हो, ग्राफ हो, पेंसिल से, पेंसिल स्केल से। बहुत गंदा करते हैं बच्चे, हम देखा है कि पेन से बना देते हैं, यार क्या है यार, एक पेंसिल तो भूको कम से कम, हाँ। If you draw a graph between the potential and current through a metallic conductor, what kind of curve you will get? Explain how would you see this graph to determine the resistance of a conductor? तो ये क्या बोला है कि draw a graph potential difference, straight graph, कर्व, या कर्व नहीं मिलेगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा बोला है, स्ट्रेट लाइन को दिखाने बोला है, तो वो कंफ्यूजन करा देगा क्वेश्चन से, ठीक है। ओके ओके फाइन, how explain how would you use this graph to determine the resistance of the conductor, how will you explain, how will you use this graph। तो ये ग्राफ का स्लोप क्या बोला है, इसका आंसर क्या होगा, ये ग्राफ का कौन सा पार्ट को यूज करने से हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलेगा। तो लिखो वी विल यूज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, आंसर यही है, हम लोग ग्राफ का स्लोप को यूज करेगा रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था ये। स्लोप क्या है, स्लोप है कितना उठाओ, कितना झुकाओ या कितना उठाओ है, क्लास 11 पे टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन पे। चलो दोस्त नेक्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, वापस पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये अलग अलग साल का है तो मिक्स कर दिया मैं इसमें, इसलिए आपको लग रहा है कि रिपीट हो रहा है बार बार, ऐसा नहीं, ठीक है ना, ये अलग यार का है। देखो
डिफाइन रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पे 2-3 चीज पूछा है, पहले ओम्स लॉ पूछा है, फिर बोला रेजिस्टेंस क्या है वो पूछा है, फिर से बोला है इसका ऐसा यूनिट क्या है, 3 क्वेश्चन, फिर पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, मेरे बाप रे 4 क्वेश्चन, दिख रहा है क्वेश्चन का अंदर क्वेश्चन, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, 1 ओम किसको बोलते हैं, 4 क्वेश्चन हो गया, और क्या पूछा है, ड्रॉ वीआई ग्राफ, 5 क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑफ एन ओमिक कंडक्टर एंड लीस्ट टू इंपॉर्टेंस फीचर्स, और 6ठा क्वेश्चन, तो पक्का 4-5 मार्क का है ये क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन का अंदर घुसा हुआ है, इट इज नॉट एन जॉक, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लगता है कि भाई हमको तो फुल मार्क मिल जाएगा, लेकिन भाई पीछे देखो होता क्या है, और चलो इसको करो, तो देखो बहुत बढ़िया, क्या बोल, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्या था, ओके, तो ओम्स लॉ क्या है, ऑलरेडी स्टेट एंड एक्सप्लेन बोला है, होगा ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ स्टेट दैट, क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए टू मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड दैट द टेंपरेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, ये था, और आपको सकने से आप वो फॉर्मूला भी लिख देना, V प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल टू I R, खत्म। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, खत्म। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट है ओम, राइट। अब बोला है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, अब खुद देखो फॉर्मूला देखो, V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू V बाय I, तो अगर देखो अगर रेजिस्टेंस 1 होना है, ये अगर 1 होना है, ये 1 कब होगा, जब वोल्टेज भी 1 वोल्ट होगा और करंट कितना होगा 1 एम्पीयर होगा, तो इसको इस तरह से डिफाइन करना है कि when 1 ampere is when 1 ampere current flows across the two end of a conductor and the potential difference across the end is 1 volt, या फिर ऐसे ही बोल सकता है कि if the potential difference across the end of a conductor is 1 volt and 1 ampere current flows through it, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm, इस केस में बहुत बढ़िया, तो ड्रॉ द वीआई ग्राफ ऑफ ओमिक कंडक्टर, वीआई ग्राफ ऐसा बनाओ बड़े से, तुम्हारा मर्जी, यहाँ वी लिखो, यहाँ पे आई लिखो, या फिर यहाँ पे आप लिखो, यहाँ आई लिखो, और ऐसे बना दो लीनियर लाइन, खत्म कहानी। और टू प्रॉपर्टी बनाओ, टू इंपोर्टेंट फीचर बताओ, फीचर्स ये पहला फीचर्स क्या है, पहला फीचर्स ये है कि जिस तरह इफ द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इंक्रीजेस, करंट आल्सो ग्रेजुअली इंक्रीजेस, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी कि द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, if you increase or decrease temperature, what happen, it will not follow the Ohm's law will become invalid in this case, हो गया है। चलो अगला MCQ, let us continue with the next video, so stay tuned and stay healthy and fine, thank you so much, and देखो सब्सक्राइब नहीं करके देख रहा होगा ना, माँ कसम पाप देगा भगवान तुम लोगों को, सच में बोला है, हाँ एकदम और प्लीज कमेंट, जो भी देख रहा होगा ना प्लीज कमेंट करो, ठीक है, अगर अपना अपना रियल नेम को अगर कमेंट नहीं करना है तो घर में जो ये बोलता शुनू मुनू धुनू लिखो उसको, ठीक है ना, थैंक यू, हाँ, और रोल नंबर लिख दो अपना क्लास का, थैंक यू।